अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक 96 साल की बूढ़ी औरत के बारे में बताएंगे जो बिना मर्द के हमिला हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया। अल्लाह ताला का ये मोजिज़ा कब, कहाँ और कैसे रुनुमा हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज की अजीब कहानी का आगाज़ करने से पहले हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज की वीडियो आपका दिल दहला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कैसे मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी अल्लाह ताला हम इंसानों को कुछ ऐसा दिखा देता है जिससे हम हैरान होकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिज़ा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की रिहायशी लीना एलिसबेथ की। लीना ने 25 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी की। मैथ्यू एक खूबसूरत नौजवान था। दोनों में शदीद मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बिना जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। दोनों की शादी हुई तो दोनों को लगा उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है और खुदा से उनको कोई और तमन्ना बाकी नहीं रही। फिर यूँ हुआ, दिन बीतते गए, महीने साल गुजरते गए और शादी के लगभग 4 साल बाद उनको लगने लगा उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद किसी चीज़ की कमी है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये कमी औलाद की थी। कोशिश के बाद जब औलाद नहीं हुई तो इन्होंने डॉक्टर से रुजू किया, हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर औलाद नहीं हो पाई। और अब औलाद की ख्वाहिश अब दोनों के दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। खासकर मैथ्यू की ख्वाहिश इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि उसने पूरा घर बच्चों की चीज़ों और खिलौनों से भर दिया था। फिर इन्होंने मनसोई तरीके से बच्चे की पैदाइश के लिए भी कोशिश की। तब 15 साल बीत चुके थे, यानी लीना की उम्र उस वक्त 40 साल की हो गई थी। इस अमल में भी नाकामी का सामना उठाना पड़ा और लीना को हमल नहीं ठहरा। 2-4 बार भी ऑपरेशन करवाया मगर नाकाम रहा। दोनों की ज़िंदगी जैसे बेमकसद बनकर रह गई। जहां शुरू में दोनों की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, साथियों, वहीं दोनों के चेहरे अब मुरझा चुके थे और खुशी की जगह उदासी ने ले ली थी। लीना को गम था कि वो अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाई। उसने मैथ्यू को दूसरी शादी करने को भी कहा कि उसको छोड़कर वो दूसरी शादी कर ले और उससे इस ख्वाहिश को पूरा कर ले। मगर मैथ्यू लीना से इस कदर मोहब्बत करता था, कहता था अगर बच्चा होगा तो सिर्फ तुमसे होगा, वरना उसे बच्चा नहीं चाहिए। जिस डॉक्टर के पास मसनूई तरीके से हमल का इलाज हो रहा था, उसने मैथ्यू के स्पर्म्स को फ्रीज कर लिया था ताकि उस पर रिसर्च करके बीमारी का पता लगाया जा सके। मगर साथियों, हुआ कुछ यूं कि बच्चे की शदीद ख्वाहिश ने मैथ्यू को बीमार कर दिया। उसे अंदर ही अंदर ये रोग खा रहा था कि उसकी नस्ल नहीं चल सकी। उसने ये बात कई बार लीना से भी कही कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर अफसोस मेरे पुश्तों की नस्ल मेरे बाद जिंदा नहीं रहेगी और मेरे साथ ही मेरे ख़ानदान का नाम ख़त्म हो जाएगा। अफसोस कि मैं अपने ख़ानदान की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाया। लीना थोड़ी मजहबी औरत थी। वो कहती, जब खुदा को मंजूर होगा वो हमें ज़रूर औलाद देगा। मायूस मत हो, वो तुम हरगिज़ मायूस मत हो। वो मुझे यकीन है कि वो मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा और इसको कभी रद्द नहीं करेगा। वो ज़रूर तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगा। मगर दोस्तों, मैथ्यू मायूस हो चुका था क्योंकि दोनों अब बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। इस गम में मुब्तला वो बीमार होता गया, यहाँ तक कि उसको जिगर के कैंसर ने आ घेरा और वो लीना को अकेला छोड़कर एक दिन दुनिया से चला गया। लीना ने मैथ्यू के बाद बहुत साल रोकर बिताए और तन्हा जिंदगी को गुजारने के लिए सहारे ढूंढती। कब वो मज़हब की तरफ मुकम्मल रागिब हो गई उसे पता ही ना चला। साथियों, उसने अपने मज़हब को बल्कि कई मज़हबों को स्टडी करना शुरू कर दिया और जब उसने कुरान मजीद का मुतला शुरू किया तो वो दिल ही दिल में इसकी सच्चाई पर ईमान ले आई थी और उसने दुआ की कि मैं जानती हूँ अगर मुझे उस वक्त सही रास्ता मिला होता, सही खुदा मिला होता, तो मैं और मैथ्यू मायूस नहीं होते। तू ज़रूर मेरी सुनता।
बस मैं इस गम में नहीं मरना चाहती कि मैं मैथ्यू की ख्वाहिश पूरी ना कर पाई। अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मेरा वादा है कि मैं तेरा नाम लेते हुए इस दुनिया से जाऊंगी। साथियों, फिर हुआ कुछ यूं कि उसकी मुलाकात अचानक उस डॉक्टर से हुई जो उनकी औलाद में मदद कर रहा था। बातों बातों में जब मैथ्यू का जिक्र छिड़ा तो उसने बताया कि उसके पास मैथ्यू के स्पर्म्स आज भी महफूज हैं। ये सुनकर औरत हैरान हुई और उसने बेसाख्ता ये ख्वाहिश जाहिर की कि क्या ऑपरेशन करके क्या इन महफूज स्पर्म से कोशिश की जा सकती है। डॉक्टर लीना की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, मोहतरमा, अब आपकी उम्र तकरीबन 90 साल से ऊपर हो गई है और सालों पहले से महफूज स्पर्म्स भी अब तक नाकारा हो चुके होंगे। मगर लीना को तो जैसे जुनून सवार हो गया और कहीं ना कहीं उसकी मजीद जीने की ख्वाहिश बेदार हो गई। वो बाजिद हो गई और हर खतरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो गई और डॉक्टर की मुसलसल मिन्नत करने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकामी होगी या ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी। मैं हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ, मगर न जाने मुझे क्यों मेरे अल्लाह पर यकीन है वो मुझे नामुराद इस दुनिया से नहीं ले जाएगा। इसलिए तजुर्बा ही सही, मगर वो ये करना चाहती है और इस पर मुंह मांगी रकम भी अदा करने को तैयार है। डॉक्टर लीना की जिद के आगे एक दिन हार गया तो उसने सोचा, चलो तजुर्बा करके ही देख लेते हैं, होता तो कुछ नज़र नहीं आता। और सो उसने ऑपरेशन के ज़रिए 96 साल की इस बूढ़ी खातून लीना की रहम में मैथ्यू के महफूज स्पर्म्स ट्रांसफ़र कर दिए। डॉक्टर को ज़रा भी यकीन नहीं था कि क्योंकि इस उम्र में ऐसा कुछ होना साइंस के भी खिलाफ था। 3 माह बाद जब लीना रूटीन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास आई, जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसने लीना के बदन में बच्चे को देखा। लीना 96 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दोस्तों, ये जहां हैरान कुन मोज़िज़ा ही था, दूसरी तरफ अब ये चैलेंज बन चुका था साइंस की दुनिया में। ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या होने जा रहा था। डॉक्टर रिचर्ड ने 9 माह तक लीना को अस्पताल में रुकने का मशवरा दिया कि खतरे की सूरत में फौरी निपटा जा सके और 24 घंटे लीना को निगरानी में रखकर मॉनिटर किया जा सके ताकि लीना और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। लीना का ब्लड प्रेशर खिलाफ मामूल भारी रहने लगा था, जिसके बायस बच्चे की सेहत और ख़ुद लीना की ज़िंदगी भी ख़तरे में आ चुकी थी। डॉक्टर की मुसलसल निगरानी में लीना को 9 माह तक अस्पताल में रखा गया और वक्त पैदाइश लीना का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि बच्चा न सिर्फ महफूज है बल्कि सेहतमंद भी है। इस बच्चे के जन्म में जहां डॉक्टर को बरताए हैरत में मुब्तला कर दिया, वहीं पर साइंस को भी मात दे दी। लीना समझ गई थी उसकी ये ख्वाहिश उसके सच्चे अल्लाह के बाइस ही हासिल हुई है, वरना ये कभी भी मुमकिन नहीं थी। मगर ये यकीन ही था जो उसकी ख्वाहिश को तकमील तक ले गया। 96 साल की बूढ़ी खातून ने बच्चे को जन्म देकर साइंस के लिए मज़ीद सवाल पैदा कर दिए। लीना ने जब डॉक्टर को ये बताया कि ये यकीन उसको इस्लाम से मिला है, तो साथियों, लीना के साथ डॉक्टर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उसके लिए भी ये नाकाबिल यकीन वाक़या था। और बेशक इन मोजज़ात में निशानियां हैं और इन निशानियों में बस यही गवाही है कि वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक हर शय उसकी मर्ज़ी और रज़ा के ताबे है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी हर एक नेक ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।